नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका गांव में, जहां सीमा जी अपने परिवार के साथ साहस और संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। कुछ समय पहले उनके पति पवन कुमार जी का हृदयाघात के कारण अचानक निधन हो गया। इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां सीमा जी के कंधों पर आ गईं। 4 बेटियों सहित 5 सदस्यों वाले इस परिवार का पालन पोषण करने के लिए वे आंगनवाड़ी में कार्य करती हैं और साथ ही घर पर गाय पालकर दूध बेचती हैं। सीमित आय में परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं है, लेकिन सीमा जी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई है। आज इसी मुहिम के तहत सीमा जी के परिवार को आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और इस पुनीत मुहिम के बारे में सीमा जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के जोधका गांव में सीमा बहन जी का परिवार है। सीमा बहन जी के जो पति हैं, उनकी लगभग आज से 1 महीने पहले किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु की बात से ही सीमा बहन जी, क्योंकि इनकी 4 लड़कियां हैं, 4 ही बच्चियां हैं छोटी छोटी, जो कि अभी पढ़ रही हैं केवल, उनमें से कोई भी वयस्क नहीं है, कमाने योग्य नहीं है। सीमा बहन जी अकेली अपनी 4 बेटियों का जैसे तैसे गुजारा चला रही थी। इनके पास एक गाय है, उसका दूध बेच के और थोड़ा बहुत इन्हें आंगनवाड़ी में किसी ने एक छोटी सी नौकरी दी है, जिससे इन्हें 1000 रुपये महीने के मिलते हैं। खाना बनाने का काम है आंगनवाड़ी में, उससे इनका थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था। लेकिन क्योंकि इनकी 4 बेटियां हैं, उनका पालन पोषण कर पाने में ये अब भी सक्षम नहीं है। जैसे ही संत रामपाल जी को इनके बारे में पता चलता है, संत रामपाल जी महाराज इनके लिए आज राशन सामग्री लाते हैं, इस परिवार की सहायता करते हैं। अभी हम पहले आपको ये घर दिखाएंगे। ये सीमा बहन जी का घर है, आपको दिखाते हैं। पहले जैसे ही हम अंदर आते हैं, एक तरफ यहाँ पे चारा काटने की जो मशीन है वो है, और यहाँ पे इनके गायों के बांधने की व्यवस्था है। हम अंदर आते हैं, आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ एक कमरा है छोटा सा, जहाँ पे ये अपनी गायों को बांधते हैं अगर धूप हो जाती है तो। हम आपको इनका घर दिखाते हैं। ये दूसरी तरफ इनके जो जेठ हैं, जो इनके हस्बैंड के भाई हैं, उनका घर है। ये इस तरफ का हिस्सा सीमा बहन जी का है। ये इनका आंगन है। एक रसोई है, हम दिखाते हैं आपको। रसोई की स्थिति भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति में रह रहे हैं ये। आप देखेंगे ऊपर छत की हालत भी बड़ी कच्ची छत है, और गेट भी आप देखिए इनका किस स्थिति में है। हम आपको एक बार दूसरा कमरा दिखाते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पे ये रहते हैं, ये परिवार रहता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर छत भी यहाँ से किस स्थिति में है कि ये बैंड हो चुका है बिल्कुल। ये इनके घर की स्थिति थी। इस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। 4 लड़कियाँ एक कमरे में यहाँ पे रहती है। सीमा जी अपनी 4 लड़कियों के साथ
हम आपको दिखाते हैं। अभी बाहर आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके लिए राशन सामग्री लाए हैं, ज़रूरत का सामान लाए हैं। अभी दिखाते हैं आपको। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। यहीं पे दूसरी तरफ आप देखते हैं, यहाँ पे एक गैलरी टाइप है जहाँ पे चारपाई रखी गई है, जिस पे आप देखते हैं राशन सामग्री रखी हुई है। सामने एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे चारपाई पर राशन सामग्री रखी है। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या राशन सामग्री है। आप देखते हैं यहाँ पे 25 किलो आटा है, साथ ही में 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 लीटर सरसों का तेल है, मिल्क पाउडर के डब्बे हैं 2, बेसन है, दलिया है। यहाँ पे देखते हैं आप 5 किलो आलू है, साथ ही में 5 किलो प्याज भी है, 1 पैकेट चाय पत्ती है, नमक है, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, अचार है 1 किलो, साथ ही में मसाले हैं सभी प्रकार के, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, सभी प्रकार के मसाले हैं। कपड़े धोने के साबुन हैं, साथ ही में नहाने के साबुन भी इस परिवार के लिए लाए गए हैं, और 1 कपड़े धोने का सर्फ है। ये सब सामग्री आज संत रामपाल जी इस परिवार के लिए लाए हैं। हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो हमें सारी जानकारी देंगे इस परिवार के बारे में, और साथ ही बताएंगे भी कैसे ये सब संभव हो सका। नमस्कार सर। सत्संग क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो हमें बताइए इस परिवार के बारे में आपको कैसे जानकारी प्राप्त होती है और क्या स्थिति है इस परिवार की? सत्संग जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है जिनका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर मकान। यह मुहिम पिछले साल 2025 से चल रही है और यूट्यूब पे वीडियो चल रही है। जैसे वीडियो देख के आ रही हैं, जैसे इस परिवार की आप बात कर रहे हो, तो ये इन्होंने धनाना धाम में कमेटी से संपर्क किया जैसे वीडियो देख के, और इनके कुछ रिश्तेदारों ने बताया था। धनाना धाम कमेटी से हमारे पास में मैसेज आया, अभी इनसे इस परिवार की आप इंक्वायरी करके आओ। जैसे हम 2 दिन पहले आए थे और यहाँ पे आके हमने देखा, यहाँ की सिचुएशन देखी, तो इस जो घर के मुखिया थे वो 1 महीने पहले, महीना हुआ भी नहीं, इनके अटैक से मृत्यु हो गई जी। इनके ये बहन जी है, आंगनवाड़ी में कुछ काम करती है, जैसे इनको 1000 रुपये इनका महीने का मिलता है, और 4 लड़कियां हैं जी जी। और उनका और कोई आय का कोई साधन नहीं है जी। जी सर। खर्चा चलना बड़ा मुश्किल है जी। तो हमने यहाँ के इंक्वायरी करी, कुछ पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने सच बताया भी हाँ वास्तव में ये बात हकीकत है जी। हमने इंक्वायरी करके कमेटी के पास में भेज दी, कमेटी ने सतगुरुदेव जी के पास में भेज दी, वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी का आदेश आया, अब इनकी तुरंत मदद की जाए। जैसे ही आदेश आते ही, जैसे इनसे पूछा राशन के बारे में, तो पूरी बड़ी राशन की किट इनको मुहैया करवाई गई है। जी सर, धन्यवाद सर। सच्चाई। तो दर्शकों, ये जगदीश जी थे, इन्होंने हमें बताया इस परिवार की क्या स्थिति थी। अभी हम परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और जानेंगे किस स्थिति से परिवार गुजर रहा है, और अब जब संत रामपाल जी महाराज इनके लिए मदद लेके आए हैं, क्या सुधार ये महसूस करते हैं अपने जीवन में। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में सीमा बहन जी जुड़ चुके हैं, साथ ही में उनकी बच्चियां भी हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी बहन जी, तो अब कैसे हैं आप? ठीक है। तो क्या स्थिति है बहन जी आपकी? क्या मतलब क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ में? जी अटैक ही हुआ था। डेथ हो गई थी? हाँ जी। जी, तो कितना समय हो गया? जी 21 तारीख को हुई थी जी। हाँ जी। तो बहन जी, उसके बाद से आपका गुजारा कैसे चल रहा है? जी हम सब पड़ोसियों ने किया जी, इन्होंने दिया सब सामान जी हमें।
हाँ जी आस पड़ोसी थोड़ी सहायता करते हाँ हैं। जी ठीक है जी, हम पड़ोसी हाँ जी। जी जी। चलिए जी, तो और आप खुद क्या काम करते हैं बहन जी? मैं आंगनबाड़ी में जाती थी जी, 1000 रुपया देती थी जी वो। हाँ आंगनबाड़ी जी में हाँ आप जी, क्या काम करते खाना हैं? बनाती थी जी। खाना बना- हाँ जी जी। तो अब जब संत रामपाल जी महाराज आपके लिए ज़रूरत का सामान लाए, राशन सामग्री लाए हैं, तो इससे कुछ सहारा होगा? हाँ जी हो जाएगा जी। हाँ जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज जी? धन्यवाद करते हैं सुन बाबा जी की, वो सहायता की हमारी सुन बाबा। हाँ जी हाँ बेटा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज आपके लिए इस प्रकार ज़रूरत का सामान लाए हैं, राशन सामग्री लाए हैं। जी हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। जी। हाँ जी तो बेटा पहले क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी जब से आपके पापा नहीं रहे उसके बाद से? बस जी अभी तक तो 15-16 दिन ही हुए हैं पापा को गए हुए हैं। बस कठिनाइयाँ तो है ही है, बाकी हमारे आस पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बहुत सहायता करते हैं। हाँ जी हमें बाबा रामपाल जी के बारे में पता लगा है, उसके बाद में हमने उनसे कांटेक्ट किया है। हाँ जी जी बेटा, तो अब इससे कोई सहारा होगा, थोड़ा सहयोग होगा? हाँ जी इससे बहुत सारा होएगा हमारा। हाँ जी घर भी चल जाएगा, राशन पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो हम बता देंगे। हाँ जी हाँ बेटा, तो आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी को? धन्यवाद करना चाहते धन्यवाद। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, ये सीमा बहन जी थे, इनकी बेटियां थी। ये बताते हैं कि पहले बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, पड़ोसी थोड़ा बहुत सहायता कर देते थे। अब जब संत रामपाल जी महाराज आए हैं, इससे और सहयोग आएगा इनका। और आगे भी, जैसा संत रामपाल जी के अनुयायी ने हमें बताया, आगे भी जब जब इस परिवार को जरूरत पड़ती रहेगी, संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार इस परिवार की मदद करते रहेंगे। जब तक इस परिवार में कोई एक लड़की सक्षम नहीं हो जाती जो खुद से अपना घर चला सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की लगातार ऐसी मदद करते रहेंगे। ये थी सीमा जी, जिनके पति को लगभग 1 महीने हो चुके हैं जब से इनकी डेथ हुई है। उसके बाद से इनके परिवार की क्या स्थिति थी हमने आपको बताया। तो दर्शकों, अभी इन्हें एक कार्ड दिया जा रहा है, इस कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इन्हें दोबारा राशन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, ये इस कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके संत रामपाल जी से अपना राशन सामग्री मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नरेश कुमार है जी। जी जी। तो आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी मैं पड़ोसी हूँ जी। तो क्या स्थिति है सर इस परिवार की? बहुत बुरा हाल ही है जी। और जो आकस्मिक मौत हुई है उसके पश्चात इनके कमाने वाला तो कोई है नहीं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो ये भी महिला जो है वो यहाँ लगी हुई आंगनवाड़ी में, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, 1000 रुपये मिलता है, तो उससे घर चलना बड़ा मुश्किल है। और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी संत रामपाल जी महाराज का, जो इन्होंने इनकी बाँह पकड़ी है, चाहे जो भी है, जो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। संत रामपाल जी महाराज ऐसी स्थितियों से परिवारों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें।